क्या आप भी गठिया से ग्रस्त हैं और आपके बॉडी में, आपके जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन्स का इशू रह रहा है और आप काफ़ी देर से मेडिसिन खा रहे हैं लेकिन आपको कोई भी आराम नहीं मिल रहा है? जितनी देर आप मेडिसिन लेते हैं तब तक ठीक रहता है। इवन आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस, डाइजेस्टिव इश्यूज भी आने स्टार्ट हो गए हैं। तो आज हम गठिया के परमानेंट सोल्यूशन के ऊपर बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे कैसे आप 100% अपना गठिया ठीक कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर नेहा एंड आई एम एन आयुर्वेदा कंसल्टेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गठिया एक्चुअली है क्या। तो गठिया जो है उसे हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है जिससे कि आपके बॉडी के खुद के इम्यून सेल्स आपके ही साइनोवियल मेम्ब्रेन जो कि जॉइंट्स के बीच में होती है उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और वहाँ पर स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन कर देते हैं। और इसके अलावा अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो आपके जो कार्टिलेजेस हैं उनको भी नुकसान हो सकता है और एज ए रिज़ल्ट आपके जॉइंट्स जो हैं, बोन्स हैं, वो भी ख़राब हो जाती हैं और कई बार बोन्स जो है वो फ्यूज़ हो जाती हैं और आपकी कंडीशन एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की पहुंच जाती है जो कि इरिवर्सिबल रहती है। तो आर जो रहता है गठिया रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इससे बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। इवन जो मिडिल एज पर्सनस हैं या ओल्ड एज हैं, सबको ये ग्रसित कर सकता है। इसको डायग्नोस करने के लिए क्या है, इसका जो डायग्नोसिस है उसके लिए आपका ईएसआर, आप देखेंगे आपका ईएसआर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा। आपकी जो एंटी सीसीपी प्रोफाइल है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। सीआरपी आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है एंड इवन आरए जो फैक्टर का टेस्ट है वो इसमें पॉजिटिव रहता है या उसकी अगर हम क्वांटिटी चेक करवाते हैं तो बहुत ज़्यादा रेज्ड आता है। तो इनसे आपका कंफर्म हो जाता है कि आपको गठिया की शिकायत है या आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस से आप ग्रसित हैं। सिम्टम्स की अगर बात कर लेते हैं, आपके जॉइंट्स, मॉर्निंग स्टिफनेस जो है इसमें बहुत ज़्यादा रहती है। जब आप सोकर उठते हैं तो आप देखते हैं कि आप अपने जॉइंट्स बिल्कुल ठीक नहीं कर पा रहे हैं, आपके हैंड्स बिल्कुल खुल नहीं पा रहे हैं। तो ये सब सिम्टम्स जो हैं आपके गठिया में या रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आपको देखने को मिलते हैं। तो जो हमारा मॉडर्न साइंस है उसके जो ट्रीटमेंट है वो अनफॉर्चुनेटली इतना इफेक्टिव नहीं है कि वो आपको परमानेंट सोल्यूशन इससे दे सके। उसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा डिजीज़ मॉडिफाइंग जो ड्रग्स हैं लाइक मेथोट्रेक्सेट वो स्टार्ट कर दी जाती है जिसके कि खुद से ही बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं, या फिर नसाइड्स हैं जो पेन किलर्स हैं वो, या स्टीरॉयड्स या बायोलॉजिक्स, ऐसे करके ड्रग्स रहते हैं जो कि आप लाइफ लॉन्ग आपको लेने पड़ते हैं। अगर आपको सिर्फ अपनी थोड़ी सी बॉडी की मूवमेंट्स करनी है उसके लिए ये ड्रग्स आपको लाइफ लॉन्ग लेने पड़ते हैं और इनका खुद से बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं। मतलब कि मॉडर्न साइंस में, एलोपैथी में आपके गठिया का कोई भी सोल्यूशन नहीं है। जो मॉडर्न साइंस, आपको पता होना चाहिए कि मॉडर्न साइंस का इस्तेमाल हमेशा इमरजेंसी कंडीशंस में ही बेस्ट रहता है। और जो आयुर्वेदा है, आज हम बात करने वाले हैं कि आयुर्वेदा, गठिया का आयुर्वेदा में क्या बोला गया है। तो आयुर्वेदा जो है आपकी जितनी भी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स होती हैं, पुरानी प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक आपका पुराना शुगर है, बीपी है, सर्वाइकल है, पीसीओएस का प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी का इशू है, उसमें आपका आयुर्वेदा ही काम करता है। और जो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है इसका बहुत ज़्यादा विस्तार में आयुर्वेदा में वर्णन किया गया है। तो आयुर्वेदा की बात करते हैं। आयुर्वेदा में गठिया को आम वात बोलते हैं, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस को आम वात बोलते हैं। आम प्लस वात, आम वात को लेकर माधव निदान जो आयुर्वेद का ग्रंथ है उसमें ऐसा कहा गया है, आमेन संहिता च वाता आम वाता स्तब्ध च कंते गात्रम आम वाता च उच्यते। आम के साथ जब वात का संसर्ग हो जाता है उसे आम वात कहते हैं। तो आम क्या है? आम इज द अनडाइजेस्टिव पार्टिकल्स, जिसे हम टॉक्सिन्स बोल देते हैं। अनडाइजेस्टिबल पार्टिकल्स कहाँ से आए? वो आपकी अनहेल्दी डाइट से आए। आपने कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा रिफाइंड या फ्राइड आप डाइट लेते हैं या आप टाइम पर नहीं खाना खाते हैं तो जिसके कारण आपकी जो फूड है वो अनडाइजेस्टेड रह जाता है, जिससे कि वो पूरी बॉडी में वात के थ्रू, वात का काम होता है मूवमेंट, तो वात के थ्रू आपके वो जॉइंट्स में भी अनडाइजेस्टिव पार्टिकल्स चले जाते हैं और एज ए रिजल्ट क्या होता है कि वहाँ पर स्तब्धता हो जाती है, स्टिफनेस हो जाती है। तो स्टिफनेस इसका मेन फीचर रहता है, या आयुर्वेद में कहा गया है वृश्चिकवत पीड़ा। वृश्चिकवत पीड़ा मतलब जैसे स्कॉर्पियन बाइट पेन, जैसे कोई बिच्छू काट लेता है, ऐसी पेन रहती है आपके गठिया में। तो ऐसा आयुर्वेद मानता है।
और आयुर्वेद में भी ये माना गया है कि आपका डाइट ही इसमें मेन रोल प्ले करता है, बिकॉज सर्वे रोगापि जाए तो मंद अग्नि आपका जो लो डाइजेस्टिव फायर है उसी से ही सारे रोग पैदा होते हैं, आयुर्वेद ऐसा मानता है। तो ये पर्टिकुलरली जो आम वात है, जो इसका नाम ही आम वात है, मतलब कि आम मतलब अनडाइजेस्टिव पार्टिकल से वो पैदा हुआ है, तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं आपकी लो डाइजेस्टिव फायर से भी रिलेटेड है। अगर आपका कुछ लाइफस्टाइल ऐसा है जिससे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक वर्क नहीं कर रहा है, तो उससे आपको गठिया होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर सिम्टम्स की बात कर लेते हैं तो डेफिनेटली स्तब्धता, मतलब पूरी बॉडी में आपका स्टिफनेस रहता है, वीकनेस फील होती है, पेन्स रहती हैं, मॉर्निंग स्टिफनेस आपको रहता है। अगर इसमें आयुर्वेद में हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, उसमें चरक चिकित्सा स्थान में जो श्लोक है दैट इज लग्नम स्वेदनम तिक्तम दीप्नानि कटुनी च विरेचनम स्नेहपानम वस्त्रश्याम मारुते, ऐसे 5 हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस बताए गए हैं आयुर्वेदा में, जिससे कि आप इस्तेमाल कर 100% तक अपना गठिया ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले लंगनम का मतलब होता है कि आपने फास्टिंग मोड पे रहना है, कुछ भी ऐसा नहीं खाना है जो कि बहुत ज़्यादा रिफाइंड हो, भारी हो, हैवी हो, जो कि आपको डाइजेस्ट नहीं हो सके। तो स्पेशली इसमें क्या आ जाता है, आपको खिचड़ी वगैरह पे रहना पड़ता है, खिचड़ी हो गया, मूंग दाल हो गया, तो इसके ऊपर ही आपको निर्भर रहना पड़ता है। लंगनम पूरी बॉडी में आपको बहुत ही लघुता, हल्कापन लाना होता है। लंगनम स्वेदनम मतलब कि स्टीमिंग, इसमें हम क्या करते हैं कि आपकी बॉडी में फुल बॉडी पोटली मसाज हो गया या फिर आपको स्टीम देते हैं, जिससे कि जो शाखाश्रित आपके टॉक्सिन्स हैं वो कोष्ठाश्रित हो जाएं। इसका मतलब कि आपके स्टमक में वो टॉक्सिन्स आ जाएं और उसको बाद में हम विरेचन थेरेपी दैट इज अ परगेशन, मेडिकेटेड परगेशन के थ्रू हम उसको फ्लश आउट कर सकते हैं। तिक्तम दीप्तानि कटुनी च, कि ऐसा आपको डाइट रखना है जो कि थोड़ा तिक्त हो, तिक्त मतलब कि थोड़ा स्ट्रिंजेंट हो, बिटर हो, ऐसी आपको डाइट रखनी है। बहुत ज़्यादा मीठा आपको नहीं अवॉइड करना है। इसमें आपको कुछ ऐसे इसमें बेस्ट जो रहती है मेडिसिन दैट इज शुंठी इज़ द ड्राई जिंजर, ड्राई सौंठ जिसे हम बोल देते हैं, सौंठ इसकी बेस्ट मेडिसिन रहती है। इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे डाइट के ऊपर जब हम आते हैं, बिकॉज आयुर्वेद में कोई भी चिकित्सा जो है वो डाइट के बिना अधूरी होती है। आपका आहार और विहार आयुर्वेद सबसे ऊपर रखता है, तो डाइट इसमें बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाती है, आपको बहुत सिलेक्टिव चीज़ें ही खाने को मिलती हैं, तभी आपका गठिया ठीक हो पाता है। तो डाइट के ऊपर हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी। आज हम बात करेंगे सिर्फ ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो हमारे आयुर्वेद में अवेलेबल हैं, जिसको अपनाकर आप 100% तक ठीक हो सकते हैं। नेक्स्ट इज विरेचनम स्नेहपानम। ऐसा विरेचन मतलब परगेशन, मेडिकेटेड आपको लूज टूल्स लगवाए जाते हैं, लेकिन उससे आपको रिमाइंडेड कि कोई भी वीकनेस या कुछ भी पेन वगैरह का इशू नहीं रहता है। ये सिर्फ आपके जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स होते हैं उसको फ्लश आउट करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा थेराप्यूटिक वे में किया जाता है, थेराप्यूटिक परगेशन हम इसे बोलते हैं। तो स्नेहपानम मतलब ऐसे ऑयल से, कई बार ऐसा होता है कि हमें मृदु विरेचन देने पड़ता है कि जो कि आप डेली भी घर पे ले सकते हैं, वो हम कैस्टर ऑयल के साथ करते हैं। कैस्टर ऑयल जो एरंड तेल होता है उसको आप दूध में मिक्स कर नाइट को आप रोज 3 से 4 चम्मच स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ी इसकी क्वांटिटी हम बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन बिकॉज आयुर्वेदा जो है बहुत ही पर्सनलाइज्ड एंड कस्टमाइज्ड तरह का ट्रीटमेंट में बिलीव करता है। एक ही तरह की मेडिसिन हम हर किसी को नहीं दे सकते हैं, बिकॉज हर किसी की प्रकृति अलग होती है। तो आयुर्वेदा के सिद्धांत थोड़े से अलग होते हैं। हम सिर्फ यहाँ इस वीडियो के जरिए हम सिर्फ आइडिया लेंगे कि हम क्या करें जिससे कि हमारा गठिया पूरी तरह से ठीक हो जाए। तो विरेचनम स्नेहपानम मतलब थेराप्यूटिक परगेशन, और मृदु विरेचन हम देंगे कैस्टर ऑयल के जरिए। कैस्टर ऑयल और सौंठ इसका बेस्ट ट्रीटमेंट रहते हैं आयुर्वेदा में। वस्त्रश्याम मारुते मतलब वस्ती इज द मेडिकेटेड अनीमस। वस्ती जो होती है वो वात की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा होती है। वातज जो रोग हैं आयुर्वेदा में 80 तरह के रोग वातज बताए गए हैं, उनमें से एक आम वात भी है। तो वस्ती जो होती है दैट इज़ अ मेडिकेटेड अनीमा, जो कि हम कुछ कवात के ज़रिए देते हैं या फिर आपको ऑयल्स के ज़रिए देते हैं। 2 तरह की वस्ती होती है, अनुवासन और स्थापन होती है। ऑयल अनीमास होते हैं और साथ में कषाय के जरिए भी हम, कवात के जरिए भी हम अनीमास देते हैं। हमारे जो क्लिनिक है वहाँ पर हम जो वस्ती है योग वस्ती के माध्यम से करते हैं, मतलब अल्टरनेटिव वे से ये दिया जाता है, और वेतरन वस्ती इसमें बेस्ट रोल प्ले करती है।
जितने भी ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमने बात किए हैं, लंगन हो गया, स्वेदन हो गया, तिक्त और कटु आपका दीपन पाचन हो गया, इसके लिए मेडिसिन भी अवेलेबल रहती हैं। दीपन पाचन के लिए जैसे कि आपको जैसे पंचकोल चूर्ण है बहुत अच्छा, हिंगवष्टक चूर्ण भी बहुत अच्छा जो है पाचन का काम करता है। तो ये है भी हम साथ में ओरल मेडिकेशन भी हम साथ में स्टार्ट करते हैं। विरेचन हो गया और साथ में बस्ती हो गया। तो ये चीज़ें जो होती है 5 तरह की, ये आपको 100% रिलीफ आपको मिलता है गठिया से। रिलीफ नहीं, आपका गठिया पूरी तरह से ठीक हो जाता है। आयुर्वेदा में कुछ एक मेडिकेशंस जो रहती है, जैसे आम वातारी रस है या फिर महावात विध्वंसक रस है, वात गजांकुश रस है, कांगवीर रस, इसके अलावा समीर पन्नग रस, मल सिंदूर, ऐसे करके बहुत सारी मेडिकेशंस हैं जो कि कस्टमाइज्ड वे से हम अपने पेशेंट्स को देते हैं। महाराष्ट्रादि कवाथ, अश्वगंधा, शाला की सिंगल हर्ब्स भी अवेलेबल हैं जो कि हम देते हैं। बट ये आपको प्रॉपर चेकअप करने के बाद ही हम स्टार्ट करते हैं। डाइट के साथ आयुर्वेदा ट्रीटमेंट दैट इज एंड पंचकर्मा थेरेपीज इज द बेस्टेस्ट ट्रीटमेंट और 100% क्योर, परमानेंट क्योर फॉर योर रूमेटाइड आर्थराइटिस और गठिया और आम वात। तो अगर आप भी जोड़ों के किसी भी तरह के प्रॉब्लम से ग्रसित है, वो चाहे आपका वात हो, रूमेटाइड आर्थराइटिस हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो, आपका डिस्क का इशू हो, आपको सर्वाइकल है, तो आप हमारे क्लिनिक पर कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।